तो दोस्तों आप लोग कभी ना कभी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में सुने ही होंगे। असल में ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके एसोसिएटेड अन्य वॉरशिपों का एक ऐसा बेड़ा होता है जिसे समुद्र में सबसे मजबूत या फिर कहे तो सबसे शक्तिशाली बेड़े के रूप में भी देखा जाता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि एक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप में किस किस तरीके का जहाजे कितने संख्या में होता है और इसका असल ताकत कितना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिकी नेवी के एक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप में किस किस टाइप के कितना संख्या में जहाजे होता है और इसका असल ताकत कितना होता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसे कभी कभी कैरियर बैटल ग्रुप भी कहा जाता है, वो असल में एकत्रित रूप में कई सारे जहाजों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर इन सभी जहाजों का नेतृत्व करता है। और दोस्तों अमेरिकी नेवी के लिए एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप उसके पावर प्रोजेक्शन का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों अमेरिकी नेवी दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों वो भी छोटे मोटे एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर। इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियरों में से 10 एयरक्राफ्ट कैरियर असल में निमिट्ज क्लास का कैरियर है, जबकि एक कैरियर यूएसएस फोर्ड असल में जेरल आर फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है। पर अमेरिकी नेवी के पास टोटल 10 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जबकि जो 11वां एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का गठन संभावित साल 2022 में किया जाएगा। दोस्तों अमेरिकी एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का ताकत इतना होता है कि ये दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाके इंडिपेंडेंटली बड़े हमला कर सकता है। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मेंटेन करना या फिर निर्माण करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली भी इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि कोई भी देश इतने आसानी से इसका निर्माण नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर निर्माण कर भी लेता है तो एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है और इतना सस्ता भी नहीं होता है। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मेंटेन करना लगभग किसी भी देश के नेवी को मेंटेन करने के बराबर होता है। ऐसे में आप लोग समझ सकते होंगे कि अमेरिकी नेवी अगर अपने बेड़े में 10 कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका इसके ऊपर कितना अधिक खर्चा कर रहा होगा। असल में ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इस्तेमाल करने के पीछे अमेरिका का एकमात्र मकसद है ग्लोबल डोमिनेंस। अमेरिका ऐसे स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है और इसके लिए अमेरिका को किसी भी देश के एयरपोर्ट को उधार पे लेने का आवश्यकता नहीं है। अमेरिका असल में कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों का इस्तेमाल इसीलिए भी करता है ताकि पूरा दुनिया के ऊपर जो अमेरिका के पॉलिटिकल डोमिनेंस है उसे भी बरकरार रखा जा सके। साथ ही साथ दुनिया का स्थिरता और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का जिम्मेदारी भी काफी हद तक अमेरिका के ऊपर है। और कोल्ड वॉर के बाद एकमात्र सुपर पावर रहने के वजह से अमेरिका इस खिताब को अपने हाथ से जाने भी देना नहीं चाहता है और इस वजह से ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों का काफी अधिक आवश्यकता अमेरिका को है। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का केंद्र बिंदु होता है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि एक एयरफोर्स के बेस के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जहाज चाहे जितना भी ताकतवर हो, अपना खुद का प्रोटेक्शन करने का क्षमता इस जहाज के पास नहीं होता। इसी वजह से इस जहाज को इस्तेमाल करने के लिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसे बड़े बेड़े का आवश्यकता होता है, जहाँ पे जहाज के प्रोटेक्शन के लिए कई लेयरों में सरफेस शिप और अंडर वाटर हथियारों का तैनाती किया जाता है। दूसरी तरफ ऐसे जहाजों को मेंटेन करने के लिए भी सप्लाईज का आवश्यकता होता है और ऐसे सप्लाईज के लिए भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में सप्लाई शिप रहता है। दोस्तों अलग अलग देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अलग अलग तरीके के जहाजों का इस्तेमाल अलग अलग संख्या में किया जाता है। पर मेनली अगर हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को देखें तो इसमें काफी हद तक कॉमन जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है और लगभग अमेरिका के हर एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का जहाजों का संख्या और जहाजों के टाइप समान ही रहता है। दोस्तों अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को देखा जाए तो इसमें जिन जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे प्रमुख है इसका एयरक्राफ्ट कैरियर। करेंटली अमेरिका के पास सभी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों असल में एक निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड क्लास के बाद दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन करीबन 1 लाख टन और लंबाई करीबन 332.8 मीटर है। जबकि दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर 85 से 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टरों को कैरी कर सकता है। दोस्तों बेसिकली इन निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों को ही बेसिक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिसेंटली अमेरिका के द्वारा कुछ निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर F-35C जैसे एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया गया है। जबकि इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशनों को अंजाम देने के लिए EA-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट रोल के लिए गोरेमन C-2 ग्रेहाउंड जैसे एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग कंट्रोल के लिए E-2D हॉकआई जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ट्रांसपोर्ट और अन्य कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो है इसके गाइडेड मिसाइल क्रूजर। एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 गाइडेड मिसाइल
मिसाइल क्रूजर रहता है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर के रूप में टाइकोंडरोगा क्लास के क्रूजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो क्रूजर्स है ये एजेस एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस है और साथ ही साथ इसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के प्रमुख फायर पावर के शिप के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों बेसिकली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के प्रोटेक्शन का और हमले का जिम्मेदारी टोटली इन दोनों क्रूजर के ऊपर रहता है, जो कि जहाजों को स्क्वाड करता है। दोस्तों टाइकोंडरोगा क्लास के इन जहाजों का वजन करीबन 9,500 टन और ये लंबाई में करीब 173 मीटर है। इन जहाजों में कई तरीके के आधुनिक सेंसर्स और एयर डिफेंस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एयर डिफेंस का जिम्मेदारी के साथ साथ एंटी शिप, एंटी सबमरीन कॉम्बैट जैसे मिशनों का जिम्मेदारी भी इन जहाजों के पास होता है। दूसरी तरफ इन जहाजों में टॉम हॉक जैसे क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो लंबे दूरी तक लैंड अटैक का भी क्षमता रखता है। बेड़े का तीसरा हिस्सा होता है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 2 से 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रहता है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है उसे हम आर्ली बर्ग क्लास के जहाज के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो आर्ली बर्ग क्लास के जहाज है ये दुनिया के सबसे बेहतरीनतम जहाजों में से एक है। इन जहाजों के टोटल 4 कैटेगरी है और इन 4 कैटेगरी के जहाजों का वजन भी करीब 8,180 टन से शुरू करके 9,500 टन है। दोस्तों ये जहाज भी एजेस एयर डिफेंस सिस्टमों से लैस है, मतलब टाइकोंडरोगा क्लास के जहाजों के जैसे ये भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के एयर डिफेंस का जिम्मेदारी संभाल सकता है। बेसिकली क्रूजर जहाँ पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के इनर सर्कल में होता है तो वहीं पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आउटर सर्कल में इन डिस्ट्रॉयरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक्सपैंड किया जा सके। दोस्तों इन डिस्ट्रॉयरों का इस्तेमाल करके एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन, एंटी शिप ऑपरेशनों को अंजाम दे सकता है और साथ ही साथ इन जहाजों में भी टॉम हॉक जैसे क्रूज मिसाइल है जो एंटी शिप और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के चौथा पिलर होता है इसके एंटी सबमरीन फ्रिगेट। दोस्तों अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में अलग अलग टाइप के फ्रिगेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों इन सभी फ्रिगेटों का यूज एक ही जैसा है और इसका क्षमता भी लगभग एक ही जैसा है। बेसिकली ऐसे फ्रिगेटों में ओटा मलारा MK-75 76 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अलावा इसमें बोइंग हार्पून सरफेस टू सरफेस मिसाइल, रेथियन स्टैंडर्ड SM-1MR सरफेस टू एयर मिसाइल होता है। इसके अलावा इन जहाजों का सबसे प्रमुख काम है दुश्मन के सबमरीनों को ढूंढना और उसे तबाह करना, जिसके लिए जहाजों में एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टमों को लगाया जाता है, जिनमें मार्क 46 मोड 5 लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो और ATK मार्क 50 टॉर्पेडो होता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के चौथा पिलर या फिर कहे तो अंडर वाटर एसेट होता है इसके असॉल्ट सबमरीन। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 4 असॉल्ट सबमरीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी बेड़े को अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास 40 लॉस एंजेलिस क्लास के सबमरीनों के साथ साथ नया सीवुल्फ क्लास और वर्जीनिया क्लास के सबमरीन भी है। दोस्तों बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए अमेरिका के द्वारा इन लॉस एंजेलिस क्लास के सबमरीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में भी इन्हीं सबमरीनों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। लॉस एंजेलिस क्लास के इन सबमरीनों को सबसे पहली बार अमेरिकी बेड़े में 1988 में शामिल किया गया था। दोस्तों इन सबमरीनों के पास जहां पर लंबे समय तक पानी के नीचे रह के दुश्मन के ऊपर नजर रखने का क्षमता है तो वहीं पे दुश्मन के बड़े जहाजों से शुरू करके दुश्मन के सबमरीनों को भी तबाह करने का क्षमता है। हथियारों के रूप में लॉस एंजेलिस क्लास के सबमरीनों में मार्क 48 सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके अलावा इसमें सबमरीन लॉन्च हार्पून एंटीशिप मिसाइल और सबमरीन लॉन्च टॉम हॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल होता है। और दोस्तों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के सबसे आखिरी हिस्सा होता है इसके सपोर्ट शिप। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कितने सपोर्ट शिपों का इस्तेमाल होगा वो टोटली डिपेंड करता है मिशन के ऊपर। जितना आवश्यकता उतना ही शिपों का इस्तेमाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में किया जाता है। दोस्तों एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में ऐसे सपोर्ट शिपों का आवश्यकता इसीलिए भी अधिक होता है क्योंकि पूरा का पूरा ग्रुप के राशन, फ्यूल और एमुनेशनों का सप्लाई का जिम्मेदारी इन जहाजों के पास होता है और लंबे समय तक पानी के अंदर मिशनों को अंजाम देने के लिए सप्लाईज का बरकरार होना आवश्यक है। दूसरी तरफ ऐसे जहाजों में कई तरीके के बड़े हथियार और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कई तरीके के बड़े एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होता है। ऐसे में ऐसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों को जहाँ पे रिफ्यूल और एमुनेशनों का आवश्यकता होता है तो वहीं पे इसका रिपेयर और मेंटेनेंस का भी आवश्यकता होता है। और दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतने बड़े बड़े हथियारों को तैनात करने के साथ साथ ऐसे बड़े इक्विपमेंटों को भी रखना पॉसिबल नहीं है बोल के मिशनों को देखते हुए ऐसे सपोर्ट शिपों के सहारे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आवश्यक इक्विपमेंटों को डिप्लॉय किया जाता है। दोस्तों कई बार एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा असॉल्ट शिप या फिर कहे तो एम्फीबियस असॉल्ट शिप का भी इस्तेमाल होता है, जिसे कई जगहों में हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बेसिकली एम्फीबियस मिशनों के लिए होता है। दोस्तों एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कितना संख्या में सपोर्ट शिप रहेगा इसे सही तरीके से कहा जाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है
है, क्योंकि एक मिशन में जहाँ पे कुछ लिमिटेड संख्या में ऐसे सपोर्ट शिपों का इस्तेमाल हो सकता है, तो वहीं पे दूसरे मिशन में यही संख्या बढ़ के दुगना भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।